तो आज वाला जो लेक्चर हमने किया है उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, जिससे हम और ये जितने भी क्वेश्चंस क्लास में किए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार एक्सपेंशन लिखते हैं, एक्स प्लस वाई का पावर एन। तो इसका एक्सपेंशन एन सी जीरो एक्स का पावर एन, एन सी वन एक्स का पावर एन माइनस वन वाई का पावर वन, एन सी टू एक्स का पावर एन माइनस टू वाई का पावर टू, एन सी थ्री एक्स का पावर एन माइनस थ्री वाई का पावर थ्री, डॉटेड डॉटेड लास्ट लिख देते हैं एन सी एन वाई का पावर एन। फिर लिखते हैं एक्स माइनस वाई का पावर एन। एक्स माइनस वाई का पावर एन क्या हो जाएगा? तो यहां पे जहां जहां लोअर सफिक्स वन दिख रहा है, ये थ्री ऑड दिख रहा है, वहां पे क्या आ जाएगा? निगेटिव। क्यों निगेटिव आया? क्योंकि मैं रिप्लेस करूंगा वाई को माइनस वाई से। तो माइनस वाई का पावर वन माइनस वाई का पावर टू प्लस माइनस वाई का पावर थ्री माइनस आ जाएगा। तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा एन सी नॉट एक्स का पावर एन माइनस एन सी वन एक्स का पावर एन माइनस वन वाई का पावर वन प्लस एन सी टू एक्स का पावर एन माइनस टू वाई का पावर टू माइनस एन सी थ्री एक्स का पावर एन माइनस थ्री वाई का पावर थ्री प्लस डॉटेड डॉटेड लास्ट में क्या लिख देता हूं? माइनस वन का पावर एन एन सी एन वाई का पावर एन, क्योंकि वाई की जगह मैं रिप्लेस करूंगा माइनस वाई से, तो माइनस वाई का पावर एन। अब मेरा मकसद क्या होगा? इन दोनों को ऐड करना। ये पहला इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूं और इसको दूसरा इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूं। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये एक्स प्लस वाई का पावर एन लेफ्ट में हो जाएगा एक्स माइनस वाई का पावर एन। अब मुझे बताओ राइट में क्या होगा? तो राइट में अगर हम देखेंगे तो ये वाला ऑड वाले जो लोअर सफिक्स ऑड वाले हैं, ठीक है, ये वाला वन वाला, फिर ये थ्री वाला, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? ट्वाइस एन सी जीरो एक्स का पावर एन, क्योंकि ये और ये ऐड हो जाएंगे। फिर बचेगा कौन सा? एन सी टू एक्स का पावर, एन सी टू लिखते ही एक्स का पावर एन माइनस टू वाई का पावर टू प्लस एन सी फोर एक्स का पावर एन माइनस फोर वाई का पावर फोर प्लस डॉटेड डॉटेड छोड़ देता हूं। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि लास्ट टर्म डिपेंड करेगा एन पे। अगर एन क्या होगा? ऑड होगा। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, एन ऑड होगा तो कहने का मतलब है यहां से लिखता एक्स प्लस वाई का पावर फाइव प्लस एक्स माइनस वाई का पावर फाइव, ऑड ले लिया तो लास्ट टर्म क्या होगा? इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो मैंने कहा देखो स्टार्टिंग कहां से होगा? 5c0 से होगा, एक्स का पावर 5। फिर नंबर किसका आएगा? 5c2 का आएगा, एक्स का पावर 4, 3 हो जाएगा। ये इसको इरेज कर देते हैं 3, और y का पावर क्या हो जाएगा? y का पावर 3 कर दिया, y का पावर 2 कर दिया। फिर 5c4 आ गया, x का पावर कितना हो गया? 1, y का पावर कितना बन गया? 4 बन गया। तो यहां से लास्ट टर्म लिखने में आसानी हो गया। तो 5 है तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये 0 होगा, ये 2 होगा, 4 होगा, n 5 है तो कहां पे रुक जाएगा? 5c4 पे। और वही मैंने बोला कि अगर 6 कर दिया, x प्लस वाई का पावर 6, x माइनस वाई का पावर 6, तो पहला तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगा? 6c0 से, x का पावर 5 यानी यहां पे 6 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 6c1 आ गया, x का पावर क्या बन गया? 5 बन गया, y का पावर 1 बन गया। और लास्ट में सुनना चाहूंगा लास्ट वाला क्या होगा, क्योंकि मैंने यहां पे डॉटेड लिखा। तो डॉटेड क्यों लिखा? क्योंकि मैंने कहा कि वो डिपेंड करेगा एन पे। अगर एन मुझे दिया रहेगा तो मैं लिख दूंगा। तो जैसे यहाँ पे 5 दिया था तो मैंने लिख दिया 5c4 लास्ट वाला हो जाएगा, और 6 दे दिया तो क्या लिख दूंगा? 6c6, y का पावर क्या लिख दूंगा? 6 लिख दूंगा। तो इस वजह से मैंने डॉटेड लगा के छोड़ दिया कि वो डिपेंड करेगा एन पे, एन मालूम रहेगा तो मैं लिख दूंगा। और अगर मैं थोड़ा सा रुकते हैं, आराम से, घाई नहीं करते, x प्लस वाई का पावर n कर दिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, x माइनस वाई का पावर n। अब क्या होगा? पहला और दूसरे को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, पहला दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो लोअर सफिक्स 0 वाला है ये कैंसिल हो जाएगा, 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, 4 वाला कैंसिल हो जाएगा। यानी लोअर सफिक्स समझिए 0, 2, 4, 6, 8 वाला, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्शन में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा कौन सा? ऑड वाला। तो इसको मैं लिख रहा हूं ट्वाइस, और इसे लिख दिया nc1, ठीक है, nc1
x का पावर n माइनस 1 y का पावर 1, फिर क्या आएगा nc3 x का पावर n माइनस 3 y का पावर 3 प्लस nc5 x का पावर n माइनस 5 y का पावर 5 प्लस डॉटेड डॉटेड लगा दिया। यानी ऐड करने पे लोअर सफिक्स 0 2 4 होगा, ट्वाइस हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने पे ऑड वाला हो जाएगा 1 3 5। लास्ट टर्म फिर से नहीं लिखा, डॉटेड लगा दिया। लास्ट टर्म डिपेंड करेगा n पे, अगर n देंगे तो मैं बता दूंगा। जैसे यही ले लेते सेम एग्जांपल, x प्लस वाई का पावर 5 लिख दिया, माइनस क्या लिख दिया x माइनस वाई का पावर 5 लिख दिया, तो ट्वाइस अभी क्या आ जाएगा 5c1 से स्टार्ट हो जाएगा x का पावर 4, फिर कौन सा आएगा 5c3, और ये y का पावर 1 भी लिख देता, 5c3 x स्क्वायर अपर माइनस लोअर और y का पावर 3, और 5c5 y का पावर 5। यानी n अगर ऑड रहेगा तो लास्ट में ncn हो जाएगा। इतना तो अब क्लियर हो गया होगा सब्ट्रैक्शन में। अगर n इवन रहेगा, जैसे यही ले लेते इस वाले टर्म को, और मैं लिख देता x प्लस वाई का पावर 6 ले लेता, माइनस x माइनस वाई का पावर 6, तो अभी ट्वाइस कर दिया, बचा स्टार्टिंग कहां से होगा 6c1 x का पावर 5 y का पावर 1, 6c3 x का पावर 3 y का पावर 3, 6c5 पे रुक जाएगा, x का पावर 1 y का पावर 5। तो अब समझदारी धीरे से आई होगी कि अगर n इवन लेंगे, ऐड करेंगे तो ncn हो जाएगा। अगर इसी को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम जज कर सकते हैं कि n इवन है कि ऑड है, उस हिसाब से। फिलहाल अब अपने को समराइज करता है, यहां पे दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, लोअर सफिक्स 0 2 4 वाला आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बनेगा 1 वाला आएगा, 3 वाला आएगा और 5 वाला आएगा। ठीक, अब थोड़ा सा एक्सपेंशन को आगे लेके चलते हैं और कहते हैं 1 प्लस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा। तो स्टार्टिंग होगा nc0 से, 1 का पावर कुछ भी करेंगे, 1 का पावर n करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x का पावर 0, यानी 1 का पावर करने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी सीधे 1 लिख दिया जाए। फिर क्या बन जाएगा nc1x, nc2 x स्क्वायर, nc3 x क्यूब, प्लस डॉटेड डॉटेड मैंने क्या लिख दिया ncn x का पावर है, और 1 माइनस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, पहला तो nc0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस nc1x हो गया, प्लस nc2x स्क्वायर हो गया, माइनस nc3x क्यूब हो गया, डॉटेड डॉटेड लास्ट कर दिया माइनस 1 का पावर n ncn x का पावर है। फिर से एक बार ऐड कर देता हूं, 1 प्लस एक्स का पावर n कभी मिले आपको और 1 माइनस एक्स का पावर n मिले तो क्या करिए, ऐड करने पे क्या बन जाएगा ट्वाइस, और ये दोनों ऐड हो गया तो ये कितना हो गया nc0 हो गया, ये और ये ऐड हो गया तो क्या बन गया nc2 x स्क्वायर हो गया, फिर nc4 क्या बन गया x का पावर 4 बन गया, प्लस डॉटेड डॉटेड डिपेंड ऑन n। यानी ऐड करने पे लोअर सफिक्स 0 2 4 वाला आएगा। अब हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 माइनस एक्स का पावर n, तो अब क्या हो जाएगा फिर से लोअर सफिक्स क्या हो जाएगा nc1 x, nc3 x क्यूब, nc5 x का पावर 5 प्लस डॉटेड डॉटेड ई। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स का पावर n थोड़ा सा समेशन के फॉर्मेट में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, कब अपने को जरूरत है। इसको कैसे लिख सकते हैं ncr x का पावर r, क्योंकि यहां पे 2 है तो इसी का पावर 2 जा रहा है, 3 है तो 3 पावर जा रहा है, इस वजह से ncr x का पावर r, r इज इक्वल टू 0 से लेकर क्या लिख दिया n लिख दिया। इसका समेशन की बात करेंगे तो -1 का पावर r आ जाएगा ncr x का पावर r, क्योंकि ये माइनस एक्स का पावर r होगा, r का पावर r 0 से लेकर n तक हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से याद दिलाता, मुझे क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस करना है। x प्लस वाई का पावर n है और इसका जब मैं जनरल टर्म की बात कर रहा हूं तो जनरल टर्म हम लिखते थे t r प्लस 1। ठीक है, कल वाले लेक्चर में सिखा दिया था
टी आर प्लस वन की बात करेंगे तो इसे क्या लिखते हैं, एन सी आर एक्स अपर माइनस लोअर एन माइनस आर, वाई का पावर क्या हो गया, तो इसको थोड़ा गौर करिएगा। टी आर प्लस वन मतलब ये आर प्लस वन है, तो मैंने कहा कि इसका जनरल टर्म लिखना यानी आर प्लस वन हमेशा, तो ये आर प्लस वन है तो लोअर सफिक्स एक कम हो जाता है। जैसे मैंने कहा इसका पांचवा टर्म लिखिए, क्या लिखिए, पांचवा टर्म, तो क्या लिखेंगे, एन सी फोर लिखेंगे, एक कम कर देंगे क्योंकि यहां पे खुद दिख रहा है ये पहला टर्म है, लोअर सफिक्स जीरो हो रहा है, ये क्या है, दूसरा टर्म है, लोअर सफिक्स देखिए सी का क्या हो रहा है, वन हो जा रहा है, तो इसका पांचवा टर्म की बात करेंगे तो ये एन सी फोर हो जाएगा, एक्स का पावर एन माइनस फोर हो जाएगा और y का पावर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2/x का पावर 18 लिख लिया, और मैंने कहा कि अभी आप क्या करिए, इसका सातवां टर्म लिखिए। तो r प्लस वन टर्म समझ में आ ही गया होगा कि एन सी आर हो जाता है, यानी एक कम हो जाता है, तो सातवां टर्म यहां पे क्या लिखेंगे, 18c6, एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 6 बोले तो 12, 2/x का पावर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इसको अरेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं और आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो देखो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, हमने किया ये वाला, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर 6 रूट ऑफ x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर 6। तो ये कौन सा फॉर्मेट जा रहा है, x प्लस वाई का पावर 6 वाला जा रहा है, और क्या जा रहा है, x माइनस वाई का पावर 6। अगर मैं एक्सपेंशन यूज करूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा, तो तुरंत मेरा जवाब मिलेगा ट्वाइस 6c0 x का पावर 6 y का पावर 0, फिर कौन सा नंबर आएगा, 6c2 x का पावर 4 y का पावर 2, 6c4 x का पावर 2 y का पावर 4, 6c6 y का पावर 6, यही आएगा। इस वाले एक्सपेंशन में अगर मैं कहूंगा तो क्या लिखोगे, ट्वाइस, पहला तो 6c0 लिख दोगे और x का पावर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, फिर क्या दूसरा लिखेंगे, 6c2 x का पावर क्या लिख दिया जाएगा, 4, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर क्या लिख दिया जाएगा, 2, फिर किसका नंबर आएगा, 6c4 एक्स का स्क्वायर का पावर यानी एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर 4 हो जाएगा, और लास्ट जब बात करेंगे तो 6c6 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे तो ट्वाइस लिख देंगे, क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक ना, अभी 6c0 वन ही होता है एक्स का पावर 6, 6c2 अभी फिलहाल तो ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स का पावर 4, इसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, इसको देखेंगे तो ये क्या बन गया, ठीक है, ये लिख देंगे 6c4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर ये क्या बन जाएगा, 6c6 एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर 3। तो मैंने कहा यहां तक हम छोड़ देते हैं, यानी अब हमको एक चीज समझ में आया कि जब दो टर्म को ऐड करेंगे तो लोअर सफिक्स 0 2 4 6 वाला बचेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। देखो फाइंड द, यहां पे लिखा भी है, ये एज इट इज, देखो ये लिखा हुआ, सॉल्व किया हो गया, ठीक है। अब आ जाता है सेकंड वाला, फाइंड द 28 टर्म्स। तो जब हम 28 टर्म्स की बात कर रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, T28, और नंबर कैसे आ जाएगा, T28 का 30C27 हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम चल गया है कि TR+1 को कैसे लिखते हैं, NCR। तो 30C27, 5x का पावर 3 लगा देते हैं, 30 माइनस 27, 8y का पावर क्या कर देते हैं, 27 कर देते हैं, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट आ जाते हैं, कौन सा क्या पूछा है, 7 टर्म पूछा है, तो 7 टर्म पूछा है तो 7 टर्म कैसे लिखेंगे, T7 लगा दिया, और ये नंबर किसका, 9C6 हो जाएगा, ठीक है,
9c6 हो गया। 4x/5 का पावर अगर मैं पूछूंगा तो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, माइनस 5/2x का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्योंकि सातवां टर्म पूछा है तो tr+1 को हम कैसे लिखते हैं, ncr से लिखते हैं, तो ये सातवां में से एक कम कर दिया, ये बन गया। तो ये दो यहां पे हमने किया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 3, x³ माइनस 2/x² का पावर 7 है और पूछा गया 4 टर्म फ्रॉम द एंड। तो 4 टर्म फ्रॉम द एंड हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था n माइनस p प्लस 2 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, तो n की वैल्यू 7 हो गया, p की वैल्यू यहां पे 4 हो गया, ये प्लस 2 बन गया। तो ये 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 हो गया, यानी 5th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग फाइंड करना है। बिगनिंग फॉर्मूला याद करो, अगर बोला गया p टर्म फ्रॉम द एंड यानी n माइनस p प्लस 2 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, तो 5 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग यानी यहां पे हम लिखने जा रहे हैं t5। तो जब t5 की बात करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे 7c4 x³/2 का पावर क्या लिखेंगे 3, माइनस 2/x² का पावर क्या लिख देंगे, लोअर सफिक्स पावर आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 5वां टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। क्योंकि tr+1 बार बार बोल रहा हूं, tr+1 जब भी लिखना है तो हम क्या लिखेंगे ncr, यानी एक कम कर देंगे, x का पावर n माइनस r, y का पावर r। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। अब एक आया था कंपैरिजन आया था अपने पास, ठीक है, उसमें बोला गया था नेक्स्ट टॉपिक क्या था, अब आपसे पूछेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर k। क्या पूछेगा, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर k इन द एक्सपेंशन। ऐसा कुछ भी लिख लो, 1 प्लस x लिख लो, प्लस क्या लिख लो x का पावर 3 लिख लो, पावर n लिख लो, ऐसा पूछेगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर k इन x प्लस x³ का पावर n। तो सबसे पहले आपका मेथड होना चाहिए राइट जनरल टर्म। इसका क्या लिखना चाहिए सबसे पहले, राइट जनरल टर्म। तो जब हम जनरल टर्म लिखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा tr+1 रहेगा। तो जनरल टर्म इसका क्या हो जाएगा ncr x का पावर n माइनस r x³ का पावर r। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहां पे लिखा गया अरेंज द पावर ऑफ x, यानी पावर ऑफ x को हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे। तो जैसे यहां पे अरेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ncr x का पावर n माइनस r, और ये 3r है, थोड़ा सा और कर देते हैं ncr x का पावर n माइनस 4r। ठीक है, तो अब मैं दोबारा बोलता हूं, पूछेगा आपसे फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x का पावर k किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में। तो सबसे पहले करिएगा उसका r+1 टर्म लिख लेना, उसके बाद x के पावर को अरेंज कर लेना, ये आ जाएगा। अब इसको x के पावर को, और जो पूछ रहा है x का पावर k को, इसको इक्वल करो पावर को, तो k इज इक्वल टू क्या बन जाएगा n माइनस 4r। यानी यहां से r की वैल्यू आने चाहिए, वो क्या आने चाहिए, या तो 0 1 2 3 ऐसे आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आया तो नो टर्म कंटेन x का पावर k। ठीक है, तो दिमाग में फिर से r+1 टर्म लिखिए, x के पावर को अरेंज करिए और दोनों के पावर को कंपेयर करिए जो पूछा जा रहा है। तो यहां पे आते हैं फाइंड, पहला क्वेश्चन मैंने लिया कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 x का पावर 6 इन दिस x³ प्लस 1/x² का पावर 7। तो मैंने कहा इसमें क्या क्या कंपेयर करने को बोला गया, x का पावर 4 को और x का पावर 6 को। तो मैंने कहा इसका r+1 टर्म लिखिए, तो r+1 टर्म क्या बन जाएगा 7cr x का पावर 3 का पावर 7 माइनस r, और 1/x² का पावर क्या बन जाएगा r, यानी 7cr x का पावर 21 माइनस 3r 1/x का पावर 2r। पावर को अरेंज कर रहे हैं x का, 21 माइनस 5r। अब मुझसे सबसे पहले क्या पूछा 4 x का पावर 4, तो यानी 21 माइनस 5r इज इक्वल टू 4, यानी 5r इज इक्वल टू 17, यानी r इज इक्वल टू 17/5। तो यहां पे कोई भी टर्म नहीं होगा जो x का पावर 4 कंटेन। दूसरा क्या पूछा है x का पावर 6,
तो यहां पे लिखेंगे 20 माइनस 21 माइनस 5r, ये जो आया किसके इक्वल करना है 6 के, क्योंकि हमने तो ये अरेंज कर दिया ना ये वाला, अब इसी को कंपेयर करना है, तो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 6, यानी 5r इज इक्वल टू 15, यानी r इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा 3। तो कौन सा टर्म कंटेन होगा, t का पावर 4, चौथा टर्म होगा, ठीक है ना, टर्म पूछेगा तो 4। अब पूछा है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 7cr है, तो 7c3 हो जाएगा कोफिशिएंट। तभी कुछ क्लियर हुआ होगा कि अब आगे से आपसे पूछेगा फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x का पावर k इन द गिवन एक्सपेंशन। तो गिवन एक्सपेंशन में आप क्या करिए, r+1 टर्म का लिखिए, उसको x के पावर को अरेंज कर दीजिए और फिर कंपेयर कर दीजिए, तो आपको r अगर होल नंबर बोले तो 0 1 2 3 मिलेगा, तो कहिएगा टर्म एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो कहिएगा देयर इज नो टर्म कंटेनिंग x का पावर k। कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। अब पूछेगा फाइंड द टर्म इन द एक्सपेंशन x+1 बाई x का पावर 4 का पावर दिया है 10 विच डज नॉट कंटेन x, ठीक है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, राइट द जनरल टर्म दैट इज tr+1, तो क्या बन जाएगा ये 10cr x का पावर 10 माइनस r, 1 बाई x का पावर 4 का पावर क्या बन जाएगा r, यानी 10cr x का पावर 10 माइनस r अपॉन x का पावर 4r, यानी 10cr x का पावर 10 माइनस 5r। अब क्या बोला, डज नॉट कंटेन x, यानी डज नॉट कंटेन x का मतलब x का पावर 0 से कंपेयर करना है, यानी इसका पावर जो है 10 माइनस 5r, इसको किससे इक्वेट करना है अपने को, बोलो 0 से इक्वेट करना है, ठीक है। तो 5r की वैल्यू 10 हो गई, r की वैल्यू क्या बन गया 2। तो कौन सा टर्म है जो डज नॉट कंटेन x, तो tr+1 लिखे ना, तो यहां पे हम लिखेंगे t3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे थर्ड। क्लियर। अब आते हैं इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब का पावर 11। तो अगर 1 प्लस x, अगर इसमें से 1 कॉमन निकाल लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और ये x स्क्वायर कॉमन निकाल लो 1 प्लस x हो जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा 1 प्लस x कॉमन निकल जाएगा, दूसरा निकल जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। अब गौर करो इसमें पावर कितना है 11 है, तो ये बन गया 1 प्लस x का पावर 11 और ये बन गया 1 प्लस x स्क्वायर का पावर 11। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए, इसके लिए r+1 टर्म एक जनरल टर्म कंसिडर करिए और इसके लिए कंसिडर करिए ts+1। तो इसका r+1 टर्म क्या हो जाएगा 10 11cr x का पावर r, इसका s+1 टर्म क्या कंसिडर होगा 11cs, 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो ऐसे रहेगा, x का पावर क्या बन जाएगा 2s। तो यहां पे 11cr और 11cs मल्टीप्लाई हो गया, मगर x का पावर क्या बना r+2s, r+2s, ठीक। अब ये r+2s किससे कंपेयर कराना चाहता है x का पावर 4 से, तो यहां पे देखो मैंने यहां पे लिखता हूं r+2s क्या हो गया 4 के इक्वल हो गया। अब कहोगे s क्या है, तो मैं कहूंगा s की वैल्यू 0 से लेके 11 तक जा सकता है, r की भी वैल्यू क्या हो सकता है 0 से लेके 11 तक जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू रखना पड़ेगा, s की वैल्यू 0 रख लेते हैं सबसे पहले, तो r भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 माइनस 4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये 0 उधर जाएगा तो 4 माइनस 0 यानी 4 हो जाएगा। s को क्या कर लिया हमने 1 ले लिया, तो ये 2 जाएगा तो ये 2 बन गया, 3 लेंगे 1 लिया तो 2 हो गया, 2 लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4 और ये क्या बन जाएगा 0। तो s की वैल्यू 0 1 2, तो उस समय r की वैल्यू क्या है 4 2 और 1। तो यहां वैल्यू रखते हैं, देखो कोफिशिएंट क्या है 11cr 11cs। तो पहला केस क्या बना, r की वैल्यू क्या हो गया 4, तो 11c4, उस समय s की वैल्यू क्या है 0, तो 11c0 प्लस 11c2 11c1 प्लस 11c0, दिख रहा ना ये 0 हो गया, उस समय s की वैल्यू क्या है 2 11c2, ठीक। तो मुझे लगता है ये थर्ड वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे क्लास में थोड़ा सा। अब फोर्थ वाले पे थोड़ा गौर करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। फोर्थ वाला देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 18 इन दिस, x स्क्वायर प्लस 3a बाई x का पावर क्या दिया है 15 दिया।
क्या चाहिए मुझे, x का पावर 18 चाहिए। तो जनरल टर्म लिखते हैं, इसको लिखेंगे तो बाकी आप आराम से कर सकते हैं, tr+1। तो ये क्या बनेगा 15cr x का पावर 2 का पावर 15 माइनस r, 3a बाई x का पावर क्या बनेगा r। तो 15cr x का पावर 30 माइनस 2r, 3a का पावर r डिवाइड बाई x का पावर r। 15cr 3a का पावर r कर दिया, x का पावर क्या बन गया 30 माइनस 3r बन गया। थोड़ा गौर करिएगा, 30 माइनस 3r, क्योंकि x स्क्वायर था तो ये 15 माइनस r, तो पावर पावर मल्टीप्लाई 30 माइनस 2r और ये माइनस r। अभी क्या चाहिए, x का पावर 18 चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा 30 माइनस 3r इज इक्वल टू 18, 3r इज इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा 4। तो कौन सा टर्म हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा। कोफिशिएंट लिख देते हैं, कोफिशिएंट क्या बनेगा 15cr हो जाएगा और साथ में 3a का पावर r हो जाएगा। तो 15c4, 3a का पावर क्या लिख देते हैं, r की जगह 4 रख देते हैं। तो ये हमने आज क्लास में डिस्कस किया था, एक दो क्वेश्चन छूटा है जो कि हम बाद में थोड़ा सा ब्रश अप कर सकते हैं।